श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड चतुश्लोकी भागवत। सृष्टि के पूर्व केवल मैं था। मेरे अतिरिक्त न स्थूल था, न सूक्ष्म और न तो दोनों का कारण अज्ञान। जहाँ यह सृष्टि नहीं है वहाँ मैं ही मैं हूँ, और इस सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी मैं हूँ, और जो कुछ बचा रहेगा वह भी मैं ही हूँ। वास्तव में न होने पर भी जो कुछ अनिर्वचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में दो चंद्रमाओं की तरह मिथ्या ही प्रतीत हो रही है, अथवा विद्यमान होने पर भी आकाश मंडल के नक्षत्रों में राहु की भांति जो मेरे प्रतीति नहीं होती, इसे मेरी माया समझनी चाहिए। जैसे प्राणियों के पंचभूत रचित छोटे बड़े शरीर में आकाश आदि पंच महाभूत उन शरीर के कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं, और पहले से ही उन स्थानों और रूपों में कारण रूप से विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं भी करते, वैसे ही उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि से मैं उनमें आत्मा के रूप से प्रवेश किए हुए हूँ, और आत्म दृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण उनमें प्रविष्ट नहीं भी हूँ। यह ब्रह्म नहीं, यह ब्रह्म नहीं, इस प्रकार निषेध की पद्धति से और यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है, इस अन्वय की पद्धति से यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत एवं सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र स्थित हैं। वे ही वास्तविक तत्व हैं। जो आत्मा तथा परमात्मा तत्व जानना चाहते हैं उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है। श्रीमद् भागवत महात्म्य स्वयं श्री भगवान के श्री मुख से ब्रह्मा जी के प्रति कथित लोक विख्यात श्रीमद् भागवत नामक पुराण का प्रतिदिन श्रद्धायुक्त होकर श्रवण करना चाहिए। यही मेरे संतोष का कारण है। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गोदान देने का पुण्य होता है। जो प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का पाठ अथवा श्रवण करता है उसे 1000 गोदान का फल मिलता है। पुत्र, जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है वह मनुष्य 18 पुराणों के पाठ का फल पा लेता है। जहाँ नित्य मेरी कथा होती है वहाँ विष्णु, पार्षद, प्रहलाद आदि विद्यमान रहते हैं। जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कली के अधिकार से अलग हैं, उन पर कली का वश नहीं चलता। जो मानव अपने घर में वैष्णव शास्त्रों की पूजा करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर देवताओं द्वारा वंदित होते हैं। जो लोग कलयुग में अपने घर के भीतर प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे ताल ठोकते और उछलते कूदते हैं। मैं उन पर बहुत प्रसन्न रहता हूँ। पुत्र, मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में भागवत शास्त्र रखता है उतने समय तक उसके पितर दूध, घी, मधु और मीठा जल पीते हैं। जो लोग विष्णु भक्त पुरुष को भक्ति पूर्वक भागवत शास्त्र समर्पित करते हैं वे हजारों करोड़ कल्पों तक मेरे वैकुंठ धाम में वास करते हैं। जो लोग सदा अपने घर में भागवत शास्त्र का पूजन करते हैं वे मानो एक कल्प तक के लिए संपूर्ण देवताओं को तृप्त कर देते हैं। यदि अपने घर पर भागवत का आधा श्लोक या चौथाई श्लोक भी रहे तो यह बहुत उत्तम बात है। उसे छोड़कर सैकड़ों और हजारों तरह के अन्य ग्रंथों के संग्रह से भी क्या लाभ है। कलयुग में जिस मनुष्य के घर में भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है उसको यमराज के पास से कभी छुटकारा नहीं मिलता। इस कलयुग में जिसके घर भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है उसे कैसे वैष्णव समझा जाए, वह तो चांडाल से भी बढ़कर नीच है। लोकेश ब्रह्मपुत्र, मनुष्य को सदा मुझे भक्ति पूर्वक संतुष्ट करने के लिए अपने सर्वस्व देकर भी वैष्णव शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। कलयुग में जहाँ जहाँ पवित्र भागवत शास्त्र रहता है वहाँ सदा ही मैं देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूँ। यही नहीं, वहाँ नदी, नद, सरोवर रूप में प्रसिद्ध सभी तीर्थवास करते हैं। संपूर्ण यज्ञ, 7 पुरियां और सभी पावन पर्वत वहाँ नित्य निवास करते हैं। लोकेश, यश, धर्म और विजय के लिए तथा पापाक्षय एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्मात्मा मनुष्य को सदा ही मेरे भागवत शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। यह पावन पुराण श्रीमद् भागवत आयु, आरोग्य और पुष्टि को देने वाला है। इसका पाठ अथवा श्रवण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। लोकेश, जो इस परम उत्तम भागवत को न तो सुनते हैं और न सुनकर प्रसन्न ही होते हैं उनके स्वामी सदा यमराज ही हैं। वे सदा यमराज के ही वश में रहते हैं। यह मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। पुत्र, जो मनुष्य सदा ही विशेषतः एकादशी को भागवत सुनने नहीं जाता उससे बढ़कर पापी कोई नहीं है। जिसके घर में एक श्लोक, आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक ही चरण लिखा रहता है उसके घर में मैं निवास करता हूँ। मनुष्य के लिए संपूर्ण पुण्य, आश्रमों की यात्रा या संपूर्ण तीर्थों में स्नान करना भी वैसा पवित्र कारक नहीं है जैसा श्रीमद् भागवत है। चतुर्मुख, जहाँ जहाँ भागवत की कथा होती
है वहाँ वहाँ मैं उसी प्रकार रहता हूँ जैसे पुत्र वत्सला गौ अपने बछड़े के पीछे पीछे जाती है। जो मेरी कथा कहता है, जो सदा उसे सुनने में लगा रहता है तथा जो मेरी कथा से मन ही मन प्रसन्न होता है, उस मनुष्य का मैं कभी त्याग नहीं करता। पुत्र, जो परम पुण्य में श्रीमद् भागवत शास्त्र को देखकर अपने आसन से उठकर खड़ा नहीं हो जाता, उसका 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। जो श्रीमद् भागवत पुराण को देखकर खड़ा होने और प्रणाम करने आदि के द्वारा उसका सम्मान करता है, उस मनुष्य को देखकर मुझे अनुपम आनंद मिलता है। जो श्रीमद् भागवत को दूर से ही देखकर उसके सम्मुख जाता है, वह एक एक पग पर अश्वमेध यज्ञ के पुण्य को प्राप्त करता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो मानव खड़ा होकर श्रीमद् भागवत को प्रणाम करता है, उसे मैं धन, स्त्री, पुत्र और अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ। हे पुत्र, जो लोग महाराजोचित सामग्रियों से युक्त होकर भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं, मैं उनके वशीभूत हो जाता हूँ। सुवत्र, जो लोग मेरे पर्वों से संबंध रखने वाले सभी उत्सवों में मेरी प्रसन्नता के लिए वस्त्र, आभूषण, पुष्प, धूप और दीप आदि उपहार अर्पण करते हुए परम उत्तम श्रीमद् भागवत पुराण का भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं, वे मुझे उसी प्रकार अपने वश में कर लेते हैं जैसे पतिव्रता स्त्री अपने साधु स्वभाव वाले पति को वश में कर लेती है। श्री सुखदेव जी को नमस्कार। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, सुतराम लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा। उस समय तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया, ऐसे सबके हृदय में विराजमान श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। यह श्रीमद् भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यात्मक पुराण है। यह भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला और समस्त वेदों का सार है। संसार में फंसे हुए जो लोग इस घोर अज्ञानांधकार से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित करने वाला यह एक अद्वितीय दीपक है। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मुनियों के आचार्य श्री सुखदेव जी ने इसका वर्णन किया। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। श्री सुखदेव महाराज अपने आत्मानंद में ही निमग्न थे। इस अखंड अद्वैत स्थिति से उनकी भेद दृष्टि सर्वथा निर्वृत्त हो चुकी थी। फिर भी मुरली मनोहर श्याम सुंदर की मधुमयी मंगलमयी मनोहारिणी लीलाओं ने उनकी वृत्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और उन्होंने जगत के प्राणियों पर कृपा करके भगवत को प्रकाशित करने वाले इस महापुराण का विस्तार किया। मैं उन्हीं सर्व पापहारी व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी के चरणों में नमस्कार करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महात्म्यम्। कृष्णं नारायणं वंदे कृष्णं वंदे व्रज प्रियं कृष्णं द्वैपायनं वंदे कृष्णं वंदे पृथासुतम्। अथ प्रथमोध्याय देवर्षि नारद की भक्ति से भेंट। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था। ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव जी मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। एक बार भगवत कथा मृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर शौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा। शौनक जी बोले, सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञानांधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कली काल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध कलेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे।
चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। सूत जी ने कहा, शौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है। मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का आत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, अतः यहाँ भी सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथामृत का दान कीजिए। इस प्रकार परस्पर विनिमय हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत पान करें और हम सब श्रीमद् भागवत स्वरूप अमृत का पान करेंगे। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि तथा कहाँ साधु और कहाँ कथा। श्री सुखदेव जी ने उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। भक्ति शून्य जानकर कथामृत का ध्यान नहीं किया। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तौला, अन्य सभी साधन तौल में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कलियुग में इस भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दया परायण सनकादि ने देवर्षि नारद को सुनाया था। यद्यपि देवर्षि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया था, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादि ने ही बताई थी। शौनक जी ने पूछा, सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील नारद जी का सनकादि के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई? सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भक्ति पूर्वक कथा सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालापुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहाँ उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादि ने पूछा, ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतासुर कैसे हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं। इसका कारण बताइए। नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग तथा सेतुबंध आदि कई तीर्थों में मैं इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलियुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ सत्य, तप, शौच, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वे असत्यभाषी, आलसी, मंद बुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वे विरक्त हैं, किंतु स्त्री, धन आदि सभी को परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है। साले सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुषों में कलह मचा रहता है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यवनों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। इस समय यहाँ न कोई योगी है, न सिद्ध, न ज्ञानी और न सत्कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कलिरूप दावानल से जलकर भस्म हो गए हैं। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वेश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी हैं। इस तरह कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी। मुनिवर सुनिए, वहाँ मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा।
वहाँ एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी। उसके पास 2 वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती और कभी उनके आगे रोने लगती थी। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दशों दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा झल रही थी और बार बार समझाती जाती थी। दूर से यह सब चरित्र देखकर मैं कुतूहलवश उसके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी। युवती ने कहा, अजी महात्मा जी, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मेरी दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं और तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियां कौन हैं? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ही ऐसे जर्जर हो गए हैं। ये देवियां गंगा जी आदि नदियां हैं। ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा वृत्तांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आ घेरा। वहाँ घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। अब जब से मैं वृंदावन आई तब से पुनः परम सुंदरी स्वरूपवती नवयुवती हो गई हूँ, किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र थके मादे दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी क्यों और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर यह विपरीतता क्यों? होना तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण। इसी से मैं आश्चर्यचकित चित्त से अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान एवं योग निधि हैं, इसका क्या कारण हो सकता है, बताइए। नारद जी ने कहा, साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए। श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। सूत जी कहते हैं, मुनिवर, नारद जी ने एक क्षण में ही उसका कारण जानकर कहा। नारद जी ने कहा, देवी सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलियुग है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। लोग शठता और दुष्कर्म में लगकर अघासुर बन रहे हैं। संसार में जहाँ देखो वहीं सत्पुरुष दुख से म्लान हैं और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी या पंडित है। पृथ्वी क्रमशः प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है। अब यह छूने योग्य तो क्या, देखने योग्य भी नहीं रह गई है, पर न इसमें कहीं मंगल ही दिखाई देता है। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। विषयानुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही थी। वृंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन तरुण हो गई हो। अतः यह वृंदावन धाम धन्य है, जहाँ भक्ति सर्वत्र नित्य कर रही है। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्र का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यहाँ इनको कुछ आत्म सुख की प्राप्ति होने के कारण ये सोते ही से जान पड़ते हैं। भक्ति ने कहा, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहाँ चला गया। करुणामय श्री हरि से भी यह अधर्म कैसे देखा जाता है? मुने, मेरा यह संदेह दूर कीजिए। आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है। नारद जी ने कहा, बाले, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो। कल्याणी, मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारी दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम पधारे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। ऋग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आया। भ्रमर के समान सारग्राही राजा ने यह निश्चय किया कि उसका वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या, योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से ही भली भांति मिल जाता है। इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे इस एक ही दृष्टि से सारयुग देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही इसे रहने दिया। इस समय लोगों के कुकर्म प्रवृत्त होने के कारण
सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए हैं। ब्राह्मण केवल अन्य धनादि के लोभवश घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं, इसलिए कथासार चला गया। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं, इसलिए तीर्थों का भी प्रभाव जाता रहा। इनका चित्त निरंतर काम, क्रोध, महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं, इसलिए तप का भी सार निकल गया। मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ, दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल मिट गया। पंडितों की यह दशा है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ पशु की तरह रमण रहते हैं, उनमें संतान पैदा करने की कुशलता पाई जाती है। मुक्ति साधन में वे सर्वथा अकुशल हैं। संप्रदाय अनुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं आती। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। यह तो इस युग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा उसे सुनिए। भक्ति ने कहा, देवर्षि, आप धन्य हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ध्रुव पद प्राप्त किया था। आप सर्वमंगलमय और साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये भक्ति नारद समागमो नाम प्रथमो अध्याय।